बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अभी तक किसी का भी टिकट क्लियर नहीं की है। हालांकि सिवान में देखने को मिल रहा है कि सारे जो राजनीतिक जो दावेदार हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं कि पार्टी हमको टिकट दे रही है, लेकिन अभी तक किसी का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। ऐसे में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कुछ पार्टियां जो नई हैं, जो जैसे आम आदमी पार्टी है या प्रोग्रेस पार्टी है, वो अपने कैंडिडेट का यहाँ पे ऐलान कर चुकी है और उनके कैंडिडेट क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। हम चुनावी मुद्दा पे सिवान विधानसभा क्षेत्र पे बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं और यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी और वैश्य समाज में अपनी एक पकड़ बनाए रखने वाले हमारे साथ है गंगा स्वीट्स के मालिक श्री राजन जी। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ सोच के ये सिवान विधानसभा में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और क्या सोचकर ये चुनावी मैदान में कूदे हैं और जो इनका नॉमिनेशन होगा वो किस डेट पे होगा और क्या कुछ इनका लक्ष्य है सिवान विधानसभा को लेकर। राजन जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है हमारे अपने सिवान विधानसभा क्षेत्र में। राजन जी, सबसे पहले बताइए कि कौन सी मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, चूँकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपका एक वैश्य समाज में पकड़ है और सिवान का जो विधानसभा के जो शहर की जो सीट मानी जाती है वो वैश्य की अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो क्या लग रहा है किस तरह से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? वैश्य के लिए कोई भी अभी तक वैश्य समाज का कोई नेतृत्व करने वाला बेहतरीन ढंग से कोई भी वैश्य समाज ही छोड़ दीजिए, पूरे समाज का नेतृत्व करने के लिए जिस तरह के हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उस तरह का कोई भी अभी तक पिछले 30 सालों में कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया है। ना एक भी बेहतरीन प्लेग्राउंड दे पाया है, ना कोई सांस्कृतिक बेहतरीन कार्यक्रम कोई करा पाया है, ना बौद्धिक क्षमता का, युवाओं के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास किया गया है, ना कोई स्वरोजगार की व्यवस्था दी गई है। अगर नेतृत्व बेहतर होता इतने दिनों में तो निश्चित रूप से कई तरह के व्यापार या व्यवसाय यहाँ डेवलप हो जाते हैं। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ तैयार है, लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। नेता क्या करता है? नेता समाज को एक दिशा देता है, आगे लग के और पूरे रेलगाड़ी के एक इंजन के समान काम करता है। नेता समाज को दिशा देने का काम करता है। किसी के पास इतनी सिर्फ सोच, कमीशन, व्यापार, अपना स्वार्थ, यही तो सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। राजन जी, 15 साल राजद की सरकार रही है बिहार में और 15 साल एनडीए गवर्नमेंट रहा है सर। इसमें क्या लगता है कि जो 15 साल यानी कि 30 साल होते हैं, तो 30 साल में एक बचपन से युवा और युवा से एक बुढ़ापे का समय होता है, इसमें क्या लगता है कि जो यहाँ मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे पर सरकार, कोई भी सरकार हो, 30 साल में जो भी सरकारें रही हो, वो मुद्दे पर खड़ा उतरी है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कुछ विकास कार्य से रिलेटेड हो, जो भी कुछ हो, सिवान में कुछ दिखता है सर आपको? विकास के नाम पर तो सिर्फ विनाश हुआ है। मैं आपको बता दूं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। रोड बना देना ये विकास नहीं है, बिजली दे देना विकास नहीं है, वो भी बहुत बेहतरीन नहीं है। आप जो, मैं अदर स्टेट के तुलना में आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। मैं आज 30 साल पहले मैं बंगाल जाता था, 1 मिनट के लिए बंगाल में लाइन नहीं कटता है। वहाँ 30 साल पहले बिजली का विकास हुआ। अभी तो बिजली का विकास हमारे यहाँ कितना दिन हुआ? 2 साल से या 3 साल से लगभग बिजली की व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। नेतृत्व राजा कालस्य कारणम, राजा अगर बेहतर है, हमारे मुखिया, घर का मुखिया बेहतर है तो परिवार भी बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ ठीक है, नहीं था, अभी तो तैयार हो गया। किसी भी एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 5 साल बहुत होता है। 5 साल का मुद्दा कम नहीं है। आप चाहिए, पंजाब में कुछ भी नहीं है था पंजाब में, लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग वहाँ के नेताओं ने विकसित करके और पूरे पंजाब को विकसित बना दिया। राजस्थान में चीनी नहीं होता है, राजस्थान में दूध नहीं होता है, लेकिन वहाँ के नेताओं ने वहाँ स्वीट्स के मामले में पूरे बीकानेर को मशहूर कर दिया। तो अपने यहाँ तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, दूध है, चीनी है, शुगर इंडस्ट्री था अपने यहाँ, शुगर इंडस्ट्री को कोई भी, किसी का नज़र नहीं गया। सूता फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। शहर में किसी कोने में चले जाइए, पूरा घुटन भर पानी लगा हुआ है। किसी भी गली में चले जाइए, सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम
तो सिवान स्तर पे बात करेंगे। विकास के नाम पे कुछ भी सिवान में नहीं हुआ है। हर जिस गली में आप घुस जाइए उस गली में कचरा है, जिस गली में चले जाइए उधर गंदगी पानी। बरसात में जी अभी थोड़ा सा धूप तेज होगा, कितने लोग बीमार पड़ेंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में कितने लोग भर्ती होंगे आने वाले समय में। सिवान के विकास के मुद्दे पर आपको बताएं, यहाँ के लोगों का शोषण होता है। यहाँ के पेशेंट को गोरखपुर और पटना भेजा जाता है। एक मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। अगर यहाँ के नेतृत्व चाहे तो बहुत चीज़ विकसित कर सकता है। सदर अस्पताल के जगह जिला अस्पताल होना चाहिए, 500 बेड का अस्पताल, 1000 बेड का अस्पताल होना चाहिए। ये शहर में 28 लाख की जनसंख्या है हमारे शहर की। समथिंग 15 राजद के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जिले के अवध बिहारी चौधरी आपको महागठबंधन के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और बीजेपी में अपनी खास पकड़ रखने वाले व्यासदेव प्रसाद यहाँ से उम्मीदवार हैं एनडीए के, अभी तक जैसे लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों, चूँकि उन लोगों का राजनीतिक सफर जो है कभी लंबा समय रहा है और लंबा समय से राजनीति करते आ रहे हैं सिवान शहर के लिए, तो इसमें अपने आप को खरा कहाँ उतरते देख रहे हैं कि क्या लग रहा है कि जनता का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों बीच में जा रहे हैं तो क्या उन लोगों के खिलाफ कुछ एंटी टेंडेंसी है आपके सपोर्ट के लिए? ये तो आप जनता से पूछेंगे, हमसे नहीं पूछेंगे। जिसका जब समय आता है, दिन का समय होता है तो सूरज चमकता है, रात का समय आता है तो चांद चमकता है। ये तो समय बताएगा कि कौन चमकने वाला है। आप फील्ड में घूम रहे थे, क्या आश्वासन मिल रहा है? लोग बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी जीत के प्रति आपसे निश्चित? मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ और ये किसी के बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो हैं, आप बहुत दिनों से क्षेत्र में राजनीति में रहे, आम आदमी पार्टी में भी आप कार्यकर्ता के तौर पे आप काम किए हैं, तो एक है कि दिमाग में कैसे आया कि आप निर्दलीय के तौर पे हम नामांकन भरें और लोगों को चुनौती दें? कहीं पार्टी से बात भी हुई होगी कि हाँ हम इस पार्टी से आ सकते हैं, आपकी पार्टी भी, आपकी अपनी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, आप लोगों ने यहाँ स्टैंड करने में काम किया था आम आदमी पार्टी को, तो उस पार्टी से बात हुई होगी, तो निर्दलीय आने का क्या कुछ कारण था? निर्दलीय आने का कारण ये था कि हमने हर पार्टियों में देखा कि सब जगह जातीयता का विद्वेष लोगों ने पार्टियों में फैला रखा है। और एक नेता, एक समाज का अगुवा जो है वो जाति विशेष का नहीं होता, वो सबका होता है। घर का मुखिया अपने किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता, पूरे परिवार और समाज के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देख के हमको घृणा हो गया। पार्टी स्तर पे अब की बार जनता किसी को नहीं चुनने वाली है, पार्टियों से घृणा हो गया सबका। आप पार्टी के स्तर पे समाज में विद्वेष लोग फैलाते हैं। आप अगर सिवान विधानसभा से जनता आपको चुनती है तो ऐसा कौन सा काम होगा सिवान विधानसभा के लिए जो आपके मन में चल रहा हो कि हाँ ये हम अगर विधायक बन जाते हैं तो ये मेरे मन में चल रहा है कि ये चीज़ें काम यहाँ होनी चाहिए, जो चीज़ सिवान में नहीं है, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर वो कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वर्क हो? क्या कुछ काम आप कर पाएंगे जब विधानसभा पहुँचेंगे? देखिए, मैं विधायक बनूँ न बनूँ सेकेंडरी बात है, लेकिन मैं आज के डेट में भी मैं अपने युवाओं के बीच जाता हूँ, युवाओं को प्रेरित करता हूँ। कम से कम मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, जिनको मैंने मोटिवेट किया और वो छोटे मोटे व्यापार, अपना आजीविका चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कितने लोगों को प्रेरित करके उनको व्यापार में, जो आदमी के पास 200 रुपये पैसे नहीं थे, आज वो करोड़पति हैं, खाटी करोड़पति हैं। व्यापार कम से कम 20-25 आदमी ऐसे हैं जो अपना व्यापार सेटल किए हुए हैं। तो कम से कम एक समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं विधायक बन के ही कर सकता हूँ। मैं बिना विधायक बने, हर व्यक्ति चाहे तो वो समाज को दिशा दे सकता है। और जो रही बात आने वाले समय में कार्यक्रम की, तो जिस तरह की ज़रूरत जिस जगह भी पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, लोगों को छोटे मोटे कुटीर उद्योग फाइनेंस कराने के मामले में हो, या एग्रीकल्चर के मामले में हो, कहीं समाज को ज़रूरत है। अब देखिए ना, ऑप्शन कितना है यहाँ पे। किसानों को ये दूध को चिलिंग प्लांट लगा के प्रोसेसिंग करके दूध के को काफ़ी विकसित किया जा सकता है। दूध के मामले में काफ़ी रिचेस्ट ये हमारा क्षेत्र है। डेयरी प्लांट, यहाँ तमाम डेयरी प्लांट को लगाया जा सकता है, पशु पालने का काम किया जा सकता है। या अपने यहाँ देखिए सिवान में टिकली बनता था, बिंदी का इंडस्ट्री आज भी हरियाणा में होता है। आपको चादर बनता था हमारे यहाँ, मच्छरदानी बनता था हमारे यहाँ, मिट्टी का बर्तन हमारे यहाँ का मशहूर है।
और अभी तो दूध प्रोसेसिंग चिलिंग प्लांट का वो है। कुटीर उद्योग के मामले में बहुत सारा छोटा मोटा इंडस्ट्री है जो लोगों को बता करके प्रेरित करके उनको बेहतरीन दिशा दिया जा सकता है, समाज को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के किसी भी नेताओं के पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो समाज को एक बेहतरीन किसी मैनेजर को, बैंक मैनेजर के पास जा करके दबाव दे करके लोगों को फाइनेंस कराएं, ये भी व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे व्यापार जो है वो सारे पैसे के अभाव में वो टूटने के आधार पर, जो हमारे यहाँ सूता फैक्ट्री बना हुआ था, बताइए उसकी कीमत 9.5 लाख समथिंग कुछ में वो नीलाम हो गया। क्या कोई नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है यहाँ पे? ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। शुगर फैक्ट्री में देख लिए, गुड़ बनाने का फैक्ट्री लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ राइस मिल का इंडस्ट्री डेवलप किया जा सकता है। और रहा बात बौद्धिक क्षेत्र में, आप जाइए, खेल कूद के मामले में कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ जाइए, कवि सम्मेलन, काव्य सम्मेलन, मुशायरा या इस तरह का जो छोटे मोटे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, कोई प्रेरित करने के लिए नहीं है। कि कौन करेगा, समाज को आगे कौन ले जाएगा? हम खेल कूद के मामले में एक संजय पाठक हैं मैरवा के, आप देखिए वो अपने एक छोटे से प्रयास से सिवान को एक नया रोशनी दिए हैं। महिलाओं की टीम, बच्चे छोटी मोटी बच्चियों का टीम खड़ा करके उन्होंने इतना बेहतरीन अपने सिवान के नाम को रोशन किया है। हम तो चाहते हैं कि हमारा सिवान का नाम एक राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाए, पहचान एक अलग बने, हमारी हर मामले में बने।